मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा आज की आई है आप सबके मध्य में। माता लक्ष्मी की कृपा कैसे बरसती है, माता लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा कैसे करती हैं, हमें अपने दया का पात्र कैसे बनाती हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य करें, कौन से ऐसे कर्म करें कि जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हमारे घर में सुख सौभाग्य संपदा संपत्ति सारी चीज़ों का भरमार रहे। तो यह है इस कथा का सार है। तो माता लक्ष्मी की कृपा अगर होती है तो सुख समृद्धि वैभव सभी हमारे कदमों में होते हैं। तो माता लक्ष्मी का एक बहुत सुंदर वृतांत सुनिए। माता लक्ष्मी किस प्रकार अपने भक्त पर उन्होंने कृपा किया है और भक्त को बहुत ही अपनी दया के पात्रता से उन्हें मालामाल कर दिया है। तो एक कथा बहुत रोचक है। रोचक कथा को आप भी सुने, ध्यान करें, मनन करें, माता लक्ष्मी की जय जयकार करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो साहूकार के एक बेटी थी। बेटी बहुत ही संयमी, बहुत ही धार्मिक विचार की थी। सर्वगुण संपन्न कह देना भी अनुचित नहीं होगा, इतना उसके पास सदाचरण था। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना और दयालुता परोपकार उसके रोम रोम में भरा हुआ था। बहुत ही उत्तम बुद्धि की वो बालिका थी। तो प्रतिदिन का उसका नियम क्या था कि वो प्रतिदिन जाती तो पीपल देवता को जल चढ़ाती और जल चढ़ा के आती, घर में पूजन अर्चन वंदन करती और माता लक्ष्मी की जय जयकार करती। भगवान विष्णु के प्रिया माता लक्ष्मी को सदैव वो बहुत ही अनुनय विनय करती। माता लक्ष्मी के चरणों में करबद्ध प्रार्थना उसका प्रतिदिन प्रति क्षण प्रति पल चलता रहता। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न थे। वो प्रतिदिन जब पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाती तो पीपल में तो आप सबको पता ही है कि भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यह उन्होंने बता दिया है। तो वृक्षों में वो पीपल हैं। पीपल इसी नाते इतना वंदनीय माना जाता है। पीपल में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार पीपल का पूजन अर्चन वंदन बहुत ही पुनीत है, बहुत लाभदायक है। आप भी करें, लाभ उठाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अगर हम अभिसिंचित करते हैं पीपल को तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता बहुत बढ़ जाती है और भगवान विष्णु हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं, हमें हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार वो साहूकार की बेटी प्रतिदिन जल चढ़ाती। जल से उस पीपल देवता को जब वो सिंचित करती तो बहुत दिन बीत गए यह करते करते। माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती कि पीपल को, पीपल वृक्ष को इतने प्रेम से, इतनी तन्मयता से, इतने हार्दिक इच्छा से यह बालिका पूजन करती है। तो उन्हें भी उस बालिका को देखने का मन होता। माता लक्ष्मी लालायित रहती क्योंकि अपने भक्तों को के तो भगवान आगे पीछे चलते ही हैं। वह भक्ति भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। अब क्या हो, वो प्रतिदिन यही काम था उसका।
अब माता लक्ष्मी ने सोचा कि प्रतिदिन जब यह बालिका हमारे पीपल के देवता के नीचे जल संचित करने आएगी, तो जल सिंचित करेगी, तो मैं जरूर उससे मिलूंगी। मेरे मिलने का मन हो रहा है। माता लक्ष्मी ने कृपा किया और प्रतिदिन जब वो बालिका आती तो माता लक्ष्मी आकर के उससे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती। प्रतिदिन का नियम बन गया। माता लक्ष्मी और साहूकार की बेटी का वार्तालाप होता 2-4 मिनट और उसके उपरांत वो अपने घर चली आती और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती। प्रतिदिन का नियम था ये। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा कि हे बालिके, तू मेरी सहेली बन जा। मैं तुमसे सखी बनना चाहती हूँ, क्योंकि तुमसे मैं असीम प्रेम करती हूँ और मेरे प्रेम को समझ करके आप मुझे अवश्य अपनी सखी बना लें। वह बालिका बहुत ही साधारण, बहुत संयमित कन्या थी। उसने कहा कि अवश्य बनूंगी, किंतु अपने पिताजी से कल पूछ के आऊंगी कि हे पिताजी, क्या मैं उन देवी से लक्ष्मी से मैं बन सकती हूँ सहेली? अगर पिताजी हमारे आज्ञा दे दिए तो मैं आपकी सखी अवश्य बन जाऊंगी। इस प्रकार जब बालिका की बात सुना उन्होंने माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि धन्य हो बालिके, तू इतना अपने पिता का आदर करती है, इतना संयमित जीवन जीती है और तू धन्य है इस धरती पर, तेरे आचरण धन्य है, पूजनीय हैं। और माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी, जब तू कहेगी तो तेरी सखी बन जाऊंगी। जब कन्या घर पे जाती है तो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, मैं जब पीपल देवता को जल चढ़ाने जाती हूँ तो एक लक्ष्मी नाम की कन्या आती हैं हमारे ही उम्र में, तो वो कहती हैं कि हमसे सखी बन जाओ, क्या मैं बन जाऊं? तब उसके पिताजी ने कहा कि हे बेटी, तू प्रतिदिन जाती है वहां पर जल चढ़ाने भगवान वासुदेव को, तो निश्चित ही वह लक्ष्मी ही होंगी। आदि शक्ति लक्ष्मी से सखी बनना तो तेरे सौभाग्य की बात है, तेरा बहुत महान भाग्य है कि वो चल के कह रही हैं आकर के कि तू मेरी सखी बन जा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए हे बालिके, जा बेटी, तू अवश्य सखी बन जा उनकी। अब साहूकार की बेटी बड़ी प्रसन्नचित होती है और कहती है कि ठीक है, मैं सखी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन जब वो जल सिंचित करने जाती है पीपल देवता को, तो लक्ष्मी पुनः आती हैं और पूछती हैं कि सखी, क्या हाल है? क्या तुमने अपने पिताजी से आज्ञा लिया सखी बनने के लिए? उसने कहा कि हाँ लक्ष्मी, मैंने अपने पिताजी से आज्ञा ले लिया है। मेरे पिता ने कह दिया है कि आप सखी अवश्य बन जाइए। अब दोनों सखी बन जाती हैं। दोनों लोग जब सखी बन जाती हैं तो उन्हें बड़ा ही आत्म संतोष मिलता है, क्योंकि जब सद आचरण आपस में मिलते हैं तो बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। अब रोज का मिलना मिलाना हो गया। लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी प्रतिदिन मिलती, प्रतिदिन सत्संग होता उस पीपल पेड़ के नीचे, प्रतिदिन भगवान की चर्चा होती और सत्संग करते करते कब 1 घंटे 2 घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता। इस प्रकार प्रेम सखी बनने के बाद प्रेम में इतनी प्रगाढ़ता आ गई कि दोनों लोग भगवान का चिंतन करती, मनन करती, सत्संग करती, संकीर्तन करती और साथ में समय बिताती। अब प्रतिदिन की यही प्रक्रिया जारी रही। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा कि हे बालिके, तू आज मेरे घर भोजन कर लेना शाम को आकर के। तेरा मैं आज्ञा लेती हूँ और
तेरा भोजन शाम को यहीं बनेगा, हमारे घर पे बनेगा और तू आकर के भोजन कर लेना। बालिका कहती है कि ठीक है लक्ष्मी, मैं आऊंगी आपके घर। आपका घर कहाँ है मुझे तो पता ही नहीं है। माता लक्ष्मी एक महल की तरफ इंगित कर देती हैं कि यही मेरा घर है, यहीं पे आ जाना। वो स्थान बता देती हैं, वो मंदिर बता देती हैं जहाँ पर वो बुलाना चाहती हैं। माता लक्ष्मी का एक बहुत सुंदर मंदिर होता है, वहीं पर वो उसको बुला लेती हैं और निमंत्रण देती हैं कि शाम के भोजन पर आ जाना। जब साहूकार की बेटी घर पे जाती है, अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आज लक्ष्मी ने अपने घर पर मेरा निमंत्रण लिया है, मुझे भोजन करना है उनके घर। तो वह पिताजी ने उनके कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ भोजन करके आ जाना। अब लक्ष्मी जाती है, जब वो उस भव्य मंदिर में अंदर जाती है तो उतना अद्भुत महल था उस मंदिर के अंदर माता लक्ष्मी के कि वह देख करके प्रसन्नचित हो जाती है। उसका हृदय तो प्रफुल्लित हो जाता है। वो सोचने लगती है कि इस मंदिर में इतना बड़ा महल कैसे बन गया, इतना अद्भुत दृश्य कैसे आ गया, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। अब मनुष्य क्या समझेगा देवताओं के इस दया की, इस कृपा को कैसे समझ सकता है। उनकी महिमा तो अपरंपार होती है, समझना तो साधारण व्यक्ति के बस का नहीं होता है, इसलिए कोई नहीं समझ सकता। उनकी महिमा का थोड़ा बहुत अंश जानता जो है वो उनका विशेष भक्त होता है, और किसी के दम नहीं है कि कोई उनकी महिमा को समझ सके, कोई उनकी कृपा को समझ सके। किसी के बलबूते की बात नहीं होती है। अब जब शाम को साहूकार की बेटी पहुंचती है और देखती है उस मनोरम दृश्य को, तो उसका हृदय तो गदगद हो जाता है। माता लक्ष्मी उसे बैठाती हैं तो सोने की चौकी पर बैठाती हैं, उसे बढ़िया दुशाला ओढ़ाती हैं और सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और 56 प्रकार के भोग उसके थाली में आता है और थाली उसकी सोने की होती है। इतना आदर, इतना सम्मान जब देती है माता लक्ष्मी, तो साहूकार की बेटी तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना हमारा सम्मान होगा, इतनी हमारे ऊपर कृपा होगी कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ, कौन सा स्वर्ग ये है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। वो इस प्रकार सोचने लगी। सोचते सोचते वो भोजन करती और यही चिंतन करती कि कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, कहाँ से यह वैभव संपदा आई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हे लक्ष्मी, तू कहाँ से लाई है ये सब, इस मंदिर में कैसे तुम्हारा प्रवेश हुआ है। वो क्या जाने साहूकार की बेटी कि ये माता लक्ष्मी साक्षात हैं, जो धन की वर्षा करती हैं सबके ऊपर, पूरे संसार को चलाती हैं, पूरे संसार को सुख संपत्ति देती हैं, वैभव संपदा देती हैं। उसे क्या पता था बेचारी को। अब क्या करें। अब माता लक्ष्मी जब भोजन करा करके उसे विदा करती हैं तो उसके आंचल में सोने की असरफियां देती हैं, सोने की असरफियां उसके आंचल में कोइछा देती हैं और उसको विदा कर देती हैं। विदा करके उसको उसके घर तक पहुंचा देती हैं और कहती हैं, जा सखी तू, और अब मैं भी अपने घर चलती हूँ। माता लक्ष्मी यह कहकर प्रेम पूर्वक संवाद करके और अपने मंदिर आ जाती हैं और वो कन्या चली जाती है अपने घर। साहूकार से जब सारी बातें बताती है तो साहूकार तो कहता है कि बेटी वो माता लक्ष्मी हैं और कोई नहीं है, और कोई कैसे हो सकता है, इतनी संपदा कहाँ से आ सकती है, किसी के दम नहीं है, किसी के बस का नहीं है, किसी का इतना धन वैभव संपदा कोई किसी पर कैसे लुटा सकता है। भगवान ही होते हैं, माता लक्ष्मी ही होती हैं, जिसकी कृपा अतुलनीय होती है, अद्वितीय होती है, जो कि वो किसी पर भी अपने भक्त पर लुटा सकती हैं। अब दिन बीतते गए,
पुनः वही प्रक्रिया चलती रही। प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे वो जल चढ़ाती और जल चढ़ा करके जाती, लक्ष्मी से बात करती, चित करती और अपने घर चली जाती। एक दिन की बात है, लक्ष्मी ने कहा कि एक दिन तू भी मुझे भोजन करा दे सखी, तेरे घर भी मैं भोजन करना चाहती हूँ, तूने तो बुलाया ही नहीं। इस प्रकार जब साहूकार की बेटी सुनती है तो उसने कहा, हाँ सखी, मैं तुम्हें भी भोजन कराऊंगी, चिंता मत करो, एक दिन अवश्य ले चलूंगी तुम्हें। किंतु जब घर पे आती है तो घर पर आती है तो कुछ बोलती नहीं, शांति पूर्वक बैठ जाती है और बैठ करके चिंतन करने लगती है। चिंतन क्या करती है कि लक्ष्मी ने तो मुझे इतना सारा 56 प्रकार के भोजन दिए, सोने की चौकी पर बैठाया, सोने के थाल में भोजन कराया और मुझे साल दुसाला दिया, सोने की असरफियाँ दी, मैं क्या दूंगी? मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकती हूँ? और मैं इतनी गरीब हूँ, कैसे मैं उनको भोजन करने के लिए बुलाऊं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसी चिंतन में वो कन्या कुछ बोल ही नहीं रही थी और सोचे जा रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं, किस प्रकार लक्ष्मी को बुलाऊं। शाम को जब साहूकार घर में आता है तो पूछता है, बेटी कौन सी चिंता पड़ी है, क्यों तू बहुत उदास है, क्या तेरे अंदर चल रहा है जो तू बता नहीं रही है? अगर कोई समस्या है तो बता, उसका समाधान किया जाएगा। जब साहूकार बार बार पूछता है तो उसकी बेटी कहती है कि हे पिताजी, लक्ष्मी ने कहा है कि मेरे घर वो भोजन करना चाहती हैं, किंतु मेरे पास तो वो सब कुछ है नहीं जो मैं उनके तरीके से व्यवहार कर सकूं, उनके तरीके से भोजन करा सकूं। मैं किस प्रकार खिलाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे सोने की थाली में खिलाया, सोने की असरफियाँ दी, उन्हें बहुत कुछ उन्होंने दिया, मैं क्या दूंगी? मेरे पास तो है नहीं कुछ। साहूकार कहता है, चिंता मत कर बेटी, जो है वही खिला देना। घर को गोबर से लीप डाल और साफ सफाई कर दे, चौकी पर कपड़े बिछा दे, उसी पर बैठा देना। लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मी देवी देवता तो हमारे भाव देखते हैं, न कि हमारे धन संपदा को देखते हैं, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ होता है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? जब उन्हीं का अर्पण किया, उन्हीं को हमें देना है श्रद्धा से, तो इसमें कौन सा शर्म है, कौन सी बात है? जो उन्होंने दिया है वही उनको परोस दिया जाता है। हम तो कुछ लाए नहीं इस संसार में, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाना होता है। जो होता है सारी संपदा परमात्मा की होती है, तो हमें कौन सा शर्म है? कभी कम है, कभी अधिक है, कभी कुछ भी नहीं है, कभी सब कुछ भरा पड़ा है। ये तो होना ही है, यह संसार का नियम ही है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो इस जीवन में चलता रहता है, इससे क्या घबराना भाई? इससे घबराने की जरूरत नहीं है बंधुओं बहनों। भगवान की भक्ति करें, माता लक्ष्मी का आदर करें, सम्मान करें, परोपकार रखें, जीवन में करना सीखें, दया रखें, बंदगी रखें, तो सदैव कल्याण होगा। अब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कह दिया कि ठीक है, मैं एक दिन आपको बुलाऊंगी। दूसरे दिन उसने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी जब उसने शुरू कर दिया तो नहा धो करके आंगन वगैरह लीप डाला, सब सुसज्जित करने की कोशिश की जितना हो सकता था उससे। और जब वो कर दिया सब, तो उसने सोचा कि अब भोजन सामग्री कहाँ से लाऊं? इतने सारे 56 भोग मैं कैसे बनाऊं? कहाँ से इतने सामान लाऊं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब तक क्या होता है, वो थोड़ा सा लड्डू बना के रखती है माता लक्ष्मी के लिए। वो थाल का लड्डू आंगन में लीप पोत के चौकी पर रख देती है। चौकी पर जब रख देती है तो माता लक्ष्मी की कृपा क्या नहीं हो सकता। तो एक चील उड़ता हुआ आया, तो किसी रानी का हार था,
रानी स्नान करने गई स्नानागार में और आंगन में उस हार को टांग दिया। उस हार को चील उठाया और ला करके इसके आंगन में जब लड्डू देखा तो हार इसके आंगन में रख करके और लड्डू उठा के लेके चल दिया। लड्डू लेकर के जब चील चला जाता है और ये देखती है कि इस लड्डू के थाली के पास एक हार रखा हुआ है सोने का हार देखती है तो वो बहुत ही हर्षित हो जाती है, बहुत मुदित मन हो जाता है उसका, और वो सोचती है कि अब तो हमारी सारी समस्या ही हल हो गई, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो हार को तोड़कर एक टुकड़ा ले जाती है और उसे बेचकर सारी सामग्री खरीद लाती है और माता के लिए जो भी देना था उसे उपहार वो भी खरीद लाती है। सारे कार्य उसके संपन्न हो गए और शाम को जब माता लक्ष्मी को बुलाती है, वो अपनी लक्ष्मी सहेली मानकर और माता लक्ष्मी आती हैं तो उसके भाव को देखकर, उसके प्रेम को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और उसके घर में अन्न धन सारी संपदा भर जाती है। माता लक्ष्मी सदैव कृपा कर देती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का जहाँ आदर होता है, सम्मान होता है, जहाँ घर में एकता होती है, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है, छोटों से प्यार होता है, दयालुता होती है, परोपकार करते हुए जीवन जीना जहाँ पर प्रयत्न किया जाता है, वहाँ पर तो सारी संपदा अवश्य ही भर जाती है। उसमें तो संशय है नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा वास वहीं होता है जहाँ पर सुमति हो। सुमति होना चाहिए परिवार में। अगर सुमति नहीं है, कोई उत्तर जा रहा है, कोई दक्षिण जा रहा है, कोई यस में है, कोई नो में है, ऐसे नहीं घर की बरकत होती है। सदैव उत्थान हुआ है तो उत्थान हुआ है सुमति से। सुमति मतलब सुंदरमति। सुंदरमति आपस में एकता हो, सभी एक कार्य कोई करे तो मिल करके सोच समझ कर विचार परामर्श के साथ करें तो घर की तरक्की अवश्य होगी। लक्ष्मी प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। बाबा तुलसीदास ने भी लिख दिया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी की यह कथा रही और इस प्रकार जीवन जीने का प्रयास आप लोग भी करें और माता लक्ष्मी के कृपा पात्र बने रहें। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय।